माय नेम इज़ हमाद। लास्ट वीडियो में हमने वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में पढ़ा और ये देखा कि किस तरीके से जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक किया और उसके बदले में यूएसए ने हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, जिसकी वजह से पूरी जो हिरोशिमा नागासाकी की सिटी थी वो उसके लोग जो से सारे मर गए थे और बहुत बड़ा न्यूक्लियर अटैक था ये। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 तो ख़त्म हो गई और ये 3 कंट्रीज़ जो थी ट्राईपार्टाइट एक्ट के अंडर, ये 3 कंट्रीज़ जो थी, जो जर्मनी हो गई, नाज़ी जर्मनी, इटली और साथ में जापान, ये तीनों हार गई थी एलाइज से और वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो गई। हिटलर ने सुसाइड कर लिया। अब हिटलर के टाइम पे जो यूथ था, 10 से लेकर 20 साल तक के लोग, 10 साल के बच्चे, 14 साल के बच्चे और 18 साल तक के जो एडल्ट्स थे, उनके साथ क्या होता था स्कूल के अलावा, तो 10 साल के जो बच्चे थे उन्हें जंग वॉर ज्वाइन करना होता था। वो एक ग्रुप सा था छोटे बच्चों के लिए जिसमें वो थोड़ा थोड़ा हिटलर के बारे में और नाजीज़ के बारे में उन्हें बताते थे। जो 14 साल के बच्चे होते थे उन्हें ज्वाइन करनी होती थी हिटलर यूथ। तो उसका नाम था हिटलर यूथ। उसका नाम ये हिटलर यूथ चेंज हुआ था 1922 में। उसका नाम रखा गया था नाज़ी यूथ ऑर्गेनाइजेशन, पर 4 साल के बाद उसका नाम चेंज करके हिटलर यूथ कर दिया गया था। 14 साल के बच्चों को हिटलर यूथ जो है वो ज्वाइन करना होता था और इन्हें ज़्यादा डेप्थ में बताया जाता था नाजीज़ के बारे में और हिटलर के बारे में कि किस तरह से हिटलर ने जर्मनी को कॉन्कर किया, इलेक्शन लड़े और सो कॉल्ड स्ट्रगल की और बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ये वो वट एवर लोगों के साथ बातें शातें की और तभी हिटलर को जो है वो चांसलर बना दिया गया। ये बातें डेप्थ में 14 ईयर ओल्ड जो टीनेजर्स वगैरह थे उन्हें समझाई जाती थी। और एक और बात कि जो ये ग्रुप्स थे दे वर ओनली मेंट फॉर बॉयज़, ये सिर्फ लड़कों के लिए थे, लड़कियों के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। तो जो सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट है आज, वो बिल्कुल भी उस टाइम पर नहीं होती थी वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं आपको और भी अगले टॉपिक के अंडर मैं आपको समझाऊंगा जो हिटलर में नाजीज़म के अंडर और हिटलर के अंडर जर्मनी में होता था इक्वालिटी के राइट्स मेल और फीमेल में। अब हम इनमें देखते हैं जो 18 ईयर ओल्ड्स थे उन्हें ज्वाइन करनी होती थी आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी होगी, जैसे वॉर में लड़ते थे, जैसे हिटलर ने लड़ी थी वॉर, वैसे ही जो थी उन्हें भी जो 18 ईयर ओल्ड यूथ होता था उसे आर्मी ज्वाइन करनी होती थी, आर्म्ड फोर्सेस। ये होगी बात। अब हम बात करेंगे कल्ट ऑफ मदरहुड के बारे में जो नाज़ी जर्मनी में चल रहा था बहुत ही ज़ोरों शोरों से। हिटलर बड़े खुश होकर उसको सारे को एम्पावर करता था। अब जो मदर्स थी उनके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि किस तरह से अगर वो प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यन को बर्थ नहीं देती थी तो उन्हें क्या क्या पनिशमेंट्स मिलती थी। जब वो नॉर्डिक आर्यन प्योर ब्लडेड को बर्थ देती थी तब क्या होता था नाज़ी जर्मनी में हिटलर के अंडर, वो अब देखेंगे। 3 तरह के मेडल्स हुआ करते थे, एक होता था ब्रॉन्ज क्रॉस और एक होता था सिल्वर क्रॉस और एक होता था गोल्ड क्रॉस। 4 बच्चे अगर हों तो एक लेडी को मिलता था ब्रॉन्ज क्रॉस और अगर 6 बच्चे हों, 6 से ज़्यादा हों तो मिलता था सिल्वर क्रॉस। अगर 8 से ज़्यादा बच्चे हों तो फिर गोल्ड क्रॉस मिलता था। और असली हो गए मेरे ख्याल से, मुझे तो ये लगता है कि असली होगा ऑब्वियसली। तो इस तरह से रिवॉर्ड किया जाता था, अवार्ड दिए जाते थे उन लेडीज़ को जो प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यंस को बर्थ देती थी। जर्मनी में लड़कियों को ये समझाया जाता था कि जो अभी मतलब समाज में, जो सोसाइटी में सो कॉल्ड इक्वालिटी का सिस्टम चल रहा है मेल और फीमेल के बीच में, वो कुछ नहीं है, वो सोसाइटी को जो है वो गंदा कर रहा है। ये इसी हिसाब से, इसी तरीके से जो है वो लड़कियों को ये समझाया जाता था कि जो इक्वालिटी की ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है मेल और फीमेल के बीच में, तो ये जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इट इज़ बैड फॉर आवर सोसाइटी और इसमें इंसान को इंडल्ज भी नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ जर्मनी के जो लड़कियां होती थी उन्हें समझाया जाता था जब वो होश पकड़ती थी, जब वो कोई 7-8 साल से या कुछ उस एज ग्रुप से गुज़रती थी, तो तब उन्हें ये बातें बताई जाती थी
कि आप लोगों ने जो है सिर्फ बच्चों का ख्याल रखना है अच्छे से, और प्योर ब्लडेड नॉर्डिक आर्यन को जो है वो बर्थ देना है बस, और आपको कोई इक्वालिटी के लिए कोई लड़ाई नहीं करनी, ऐसा कुछ भी आपको नहीं करना। ये कुछ होता था नाज़ी जर्मनी में। अब इसके अंदर हम एक और बात करते हैं कि जब कोई भी लड़की एक नॉन नॉर्डिक आर्यन या फिर कोई नॉर्डिक आर्यन अगर वो नहीं होता था, किसी लड़के के साथ रिलेशनशिप में होती थी या फिर उठती बैठती थी, बातचीत करती थी, तो उसे एक बहुत हार्ड पनिशमेंट दी जाती थी। उसका सिर जो है वो शेव कर दिया जाता था, मुंह काला कर दिया जाता था, और अलग अलग जगहों में स्ट्रीट्स में उसे घुमाया जाता था लोगों के बीच, प्लैक कार्ड पहना के कि मैंने अपनी अपने जो मेरी फैमिली है उसका ऑनर, उसकी फैमिली के ऑनर को डिसरिस्पेक्ट किया है। नाज़ी जर्मनी और नॉर्डिक आर्यंस, उन्हें डिसरिस्पेक्ट किया है मैंने। ये बहुत ही बुरी बात है और ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का वर्ल्ड बिल्कुल डिफरेंट है इन सारी चीज़ों से। और हिटलर के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जब हिटलर ने ये सारी अपनी वो बताई कि नॉर्डिक आर्यंस ये होंगे जो ब्लॉन्ड होंगे, आईज़ जो हैं वो ब्लू आईज़ होंगी, और ऐसे वैसे कलर जो होगा उनका वाइट होगा, इस तरीके के। तो हिटलर ज़्यादा मतलब जब लोग जमा होते थे एक जगह पे, लोग इकट्ठे होते थे और वहाँ पे नॉर्डिक आर्यन बच्चे होते थे, हिटलर वहाँ पे जाता था और उन्हें बड़ा अच्छे से वो करता था, वो वेरी गुड यू आर हियर दैट्स, एंड बड़ा इंटरेक्ट करता था उनके साथ, क्योंकि हिटलर चाहता था कि सिर्फ नॉर्डिक आर्यंस जो हैं वही बढ़ें। तभी उसने पोलैंड पर भी अटैक किया था कि सिर्फ जर्मनी में ही नहीं, पोलैंड में भी जो है वो नॉर्डिक आर्यंस रहें और ये सारी अच्छी जगह हो एक नॉर्डिक आर्यन के रहने के लिए, जो प्योर हैं सो कॉल्ड, उनके रहने के लिए। उसके बाद जो भी कोई होता था सिवाय एक नॉर्डिक आर्यन के, ज्यूज़ जो होते थे, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो या फिर कोई बुज़ुर्ग हो, इनको हिटलर गैस चेम्बर्स में ले जाके बंद जो है वो चैम्बर्स में रख के पीछे से जहरीली गैस जो है वो छोड़ देता होता था। अब वो सभी के साथ ऐसा ही होता था कि बंद चैम्बर्स में सारे लोग जो थे वो जमा होते थे। उनको क्या पता होगा कि उनके साथ ऐसा होने वाला है, दैट दे वर टू बी गैस्ड और समथिंग लाइक दैट, इस तरीके का उन लोगों को नहीं पता होता था। और वो लोग वहाँ पर जमा होते थे, कुछ नहीं होता था, पीछे से उन्हें लॉक कर दिया जाता था और जहरीली गैस छोड़ दी जाती थी। ऐसे ही करते करते आपको मैं बताता हूँ कि सिर्फ ज्यूज़ को ही नहीं मारा था हिटलर ने। जी हाँ, सिर्फ ज्यूज़ को ही नहीं मारा हिटलर ने नॉर्डिक आर्यंस में से भी जो हैंडीकैप होते थे, हिटलर ने उन्हें भी मारा। और फिर हिटलर कहता था कि उन हैंडीकैप लोगों ने कहा कि हमें मार दो, हम नहीं जी सकते, वी कैंट लिव, वी कैन डू दैट, वी कांट डू दिस, वी कांट डू दैट। तो ये तो बहुत ही बुरी चीज़ जो थी वो होती थी। और हिटलर ने, अब हम सोचेंगे, कभी बंदे के दिमाग में ख्याल आता है कि ठीक है भाई, उसने जूस के साथ बुरा किया सो किया, लेकिन नॉर्डिक आर्यंस के साथ तो उसने अच्छा किया ना। लेकिन नहीं किया उसने, वो वफ़ादार बिल्कुल भी नहीं था अपने लोगों के साथ, जो उसके अपने खुद के लोग थे, जिन्हें वो खुद ही उसने बनाया था, सो कॉल्ड नॉर्डिक आर्यंस। और उन्हीं के लोगों को हिटलर मार देता था ये कह के कि उन्होंने कहा कि वी आर पैरालिटिक, वी आर हैंडीकैप, हम चल नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो नॉर्डिक आर्यंस की लैंड में, जर्मनी में रहने का हमें कोई हक नहीं है। तो हिटलर उन्हें मार देता था। अब हम आर्ट ऑफ प्रोपोगंडा हिटलर के अंडर जो चलता था उसके बारे में बात करेंगे। हिटलर अपनी तारीफ़ें बहुत ज़्यादा करवाता होता था, उसे बहुत ज़्यादा शौक़ था अपनी तारीफ़ करवाने का मीडिया के थ्रू। जब हमने लास्ट टू लास्ट वीडियो में ये भी पढ़ा था कि हिटलर ने जो है बहुत ज़्यादा मीडिया का सहारा लिया था अपने कैंपेन्स वगैरह में जो उसने की थी इलेक्शन के लिए, जो वह रैलीज़ करता था, उसमें मीडिया का बहुत ज़्यादा एक बड़ा इनिशिएटिव था। न्यूज़पेपर्स में हिटलर की एड्स आती होती थी, ये मतलब हिटलर इज़ द न्यू इमर्जिंग लीडर और समथिंग लाइक दैट। और टेलीविज़न पर भी ऐसे ही आया करता था हिटलर का, फिर नाजी सल्यूट वगैरह, वो सारा रैलीज़ का बताते थे उसमें। अब हिटलर अपने रूल के अंदर जब वो चांसलर बन गया था, वो मीडिया को कैसे यूज़ कर रहा था। मीडिया हाउसेस जो थे वो इंडिपेंडेंट नहीं थे,
they were all under the control of the Nazi party and the Hitler obviously. और ये ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो है उसके अंदर अलग अलग चीज़ें पोर्ट्रे किया करते थे, कैसे जैसे ज्यूज़ जो हैं वो उनके लिए हम स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे, स्पेशल ट्रीटमेंट जैसे गैस कर देना या उन्हें मार देना फैक्ट्रीज़ में ले जाके, और डिफरेंट चीज़ें। अच्छा, ये मर्डर और किल का वर्ड जो है वो यूज़ नहीं किया करते थे क्योंकि ये बड़ा हार्श हो जाता था हिटलर के नज़रों में। हिटलर को ये लगता था कि लोग अगर देखेंगे कि हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारा जो रूलर है वो ऐसे वर्ड यूज़ कर रहा है तो उनके ऊपर एक बैड इंप्रेशन जाएगा। तो किल और मर्डर ऐसे वर्ड्स जो थे वो यूज़ नहीं किए जाते थे हिटलर द्वारा इन मीडिया जो अलग अलग आती थी, शोकेस जो होती थी उनके अंदर। अब हिटलर जो था डिपिक्ट कैसे करता था ज्यूज़ को। हिटलर कहता था कि जो ज्यूज़ हैं उनका भगवान जो है, देयर गॉड इज़ मनी, वो पैसे को पूछते हैं, उन्हें सिर्फ पैसा ही पैसा चाहिए। अगर उनके पास बहुत ज़्यादा गोल्ड होगा और सामने एक गोल्ड का कॉइन और गिरा होगा तो वो अपने उस गोल्ड को छोड़ेंगे और एक गोल्ड का कॉइन और लेने चले जाएंगे। हिटलर की ये थ्योरी थी कि ज्यूज़ जो हैं वो सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं इस दुनिया के अंदर। तो ये भी बड़ा एक गलत इंप्रेशन देता था हिटलर का। ज्यूज़ ने ही हिटलर को चुना और साथ में नॉर्डिक हारेंस ने भी चुना, सब ने हिटलर को चुना, पर फिर उसके बाद हिटलर ने उन्हें ही डिसोन कर दिया कि तुम तो हो ही नहीं प्योर, तुम तो इम्प्योर हो, अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकता हूँ। और दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हिटलर का ये बहुत बुरा एक्ट था। जिन लोगों ने उसे चुना, जिन लोगों ने उससे ही चांसलर बनाया, फिर उसी की रैलीज़ में वगैरह वो पार्ट लेते थे, उन्हीं को वो मरवा देता था बाद में। तो ऐसा सब कुछ होता था जर्मनी में। सो गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई विल कम विद अ न्यू चैप्टर नेक्स्ट वीक। थैंक यू।